topic 13.4 and 13.5 are not in your syllabus this year. So our next topic is 13.6, audible and inaudible sounds. We know that we need a vibrating body for the production of sound. जो हमने इसके previous chapters देखे इस प्रीवियस पेजेस देखे इस चैप्टर के, तो उसमें हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड कि साउंड प्रोड्यूस कब होगा, जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी. ठीक है, अभी जो मैं बात भी कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो हमने देखा कि वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट हो रही है तभी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. और जैसे आप सुन रहे हो, यू आर हियरिंग, तो आपके जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट कर रहा है तभी आप सुन पा रहे हो. कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? The fact is that sound of frequencies less than about 20 vibrations per second, 20 hertz, can't be detected by the human ear. Clear? जो 20 हर्ट्ज से कम साउंड होगा, जो 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड होगी, उससे जो कम साउंड होगा वो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल. तो उस तरह के साउंड्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम इनऑडिबल साउंड्स. ऑन द हायर साइड, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second, that is 20 kilohertz. तो जिन वाइब्रेशंस का जो वाइब्रेशंस हैं जो 20,000 होती है पर सेकंड, ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं. आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर. क्लियर? दस फॉर जो 20 किलो हर्ट्ज है वो भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं, मीन्स हमारे जो ईयर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज. तो कितना है वो? 20 से 20,000 हर्ट्ज का है. क्लियर? यहाँ पे आप इसमें जो दिया हुआ है कि 20,000 जो किलो हर्ट्ज है उसके ज्यादा का साउंड भी सुनाई नहीं देगा, और जो लो, इसमें आप मिनिमम और हायर वैल्यू करके याद रखो. 20 हर्ट्ज से कम साउंड सुनाई नहीं देगा और 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड सुनाई नहीं देगा. क्लियर? जो रेंज है वो इन बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज से हमारे ईयर्स की जो फ्रीक्वेंसी साउंड है जितनी फ्रीक्वेंसी से सुन सकता है. Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 Hz. Dogs have this ability. The police use higher frequency whistles which dogs can hear but humans can't. The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequencies higher than 20,000 Hz. Clear? जो 20,000 Hz का एक तो एग्जाम्पल डॉग दिया, और दूसरा जो हमारे मेडिकल साइंस में जो हमें कुछ ट्रैक करना है तो वहाँ पे ये हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड ऑडिबल हो सकता है उन इंस्ट्रूमेंट्स को. नेक्स्ट टॉपिक इज 13.7 noise and music. We hear different types of sounds around us. Is the sound always pleasing? Does the sound sometimes cause discomfort to you? Some sounds are pleasant to the ear whereas some are not. Suppose construction work is going on in your neighborhood. Are the sounds coming from the construction site pleasing? तो construction sound साइड से आएगा साउंड वो बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं होगा. डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स? क्या कोई हम ऐसे एंजॉय कर पाते हैं हॉर्न्स को? सच अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज. तो वैसे अनप्लेजेंट साउंड्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम नॉइज. In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? On the other hand, क्या बोलेंगे उसको? We will call that noise. कि क्लास क्या कर रही है? Noise produce कर रही है. On the other hand, you enjoy sounds from musical instruments. So musical sound is one which is pleasing to the ear. तो ये हमारे ears को अच्छा लगता है. Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of a sitar also gives out a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? ये तो उस sound को अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे दे तो वो साउंड हमें प्लेजेंट नहीं लगेगा, उस केस में वो हमें डिस्टर्बिंग लगेगा. ठीक है, उसको हम नॉइज बोलेंगे. नेक्स्ट इज अबाउट द नॉइज पोल्यूशन. You already know about air pollution. Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Similarly, presence of excessive or unwanted sounds in the environment is called
नॉइज पोल्यूशन, तो जो अनवांटेड साउंड्स होता है एनवायरनमेंट में उसको हम नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? तो उसमें नेक्स्ट सोर्सेज दिए हुए हैं। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जैसे दिवाली पे बहुत ज्यादा क्रैकर्स, ठीक है, उसके लिए टाइमिंग दी होती है कि हाँ नाइट के इतने ओ क्लॉक तक आप उसमें क्रैकर्स कर सकते हो, उसके बाद आपको परमिशन नहीं ग्रांटेड होती है सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज में। मशीन्स, उनका साउंड भी नॉइज पोल्यूशन कॉज करता है, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइज? टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, जब उनका बहुत ज्यादा हम वॉल्यूम करते हैं, जैसे हम टीवी देख रहे हैं हमने कम वॉल्यूम रखा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम उसका कि घर से बाहर तक आवाज आ रही है तो वो क्या होगा, एक नॉइज पोल्यूशन कॉज करेगा। सम किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन। So next is what are the harms of noise pollution? तो क्या क्या harmful effects हो सकते हैं noise pollution के? Do you know that presence of excessive noise in the surroundings may cause many health related problems? तो क्या क्या हो सकती है वो problems? So first is lack of sleep. Next is hypertension, जो high blood pressure है, anxiety and many more health disorders may be caused by noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. ठीक है, जो कोई ऐसा person है उसको क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली लाउड साउंड सुनाई दे रहा है तो वो क्या हो सकता है, उसकी इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग में उसके जो टेम्परेरी, थोड़ा सा टेम्परेरी बेसिस पे उसको कम सुनाई दे सकता है या उसके परमानेंटली ईयर डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू लाउड साउंड। मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, तो क्या हमने मेजर्स लेने हैं जिससे नॉइज पोल्यूशन कम हो? टू कंट्रोल नॉइज we must control the sources of noise. How can this be achieved? For this, silencing devices must be installed in aircraft engines. तो silencing devices होनी चाहिए किस किस में, जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया एयरक्राफ्ट इंजन्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में एंड होम एप्लियंसेस। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया? जैसे एक रेजिडेंशियल एरिया है तो उसमें कैसे कम कर सकते हैं? All noisy operations must be conducted away from any residential area. Clear? जो भी noisy operations हैं तो residential area से दूर होने चाहिए। Noise producing industries should be set up away from such areas. जो noise producing industries होती हैं, बड़ी बड़ी industries, तो वो भी residential area से दूर होनी चाहिए। Use of automobile horns should be minimized. जैसे कोई residential area है, कोई कॉलोनी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो लिमिट है, क्लियर, तो ऑटोमोबाइल हॉर्न्स का भी वहाँ पे मिनिमम यूज होना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स, और टीवी और जो म्यूजिक सिस्टम चलाने हैं वो भी क्या करने हैं, लो वॉल्यूम पे चलाने हैं। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेजिडेंट्स। क्लियर, तो दूसरा क्या करना चाहिए, बहुत सारे ट्रीज प्लांट करने चाहिए रोड साइड में और बिल्डिंग के साइड में, जिससे जो साउंड है वो कट ऑफ रेजिडेंस तक ना पहुंच पाए, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इससे हम जो नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं उनको कम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हियरिंग, अबाउट द हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। जिसको पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है वो कंप्लीट कब से हो सकती है, फ्रॉम बर्थ। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज। पार्शियल डिसेबिलिटी क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ऊंचा सुनाई बोल के सुनाई देता है, ठीक है, दैट इज पार्शियल डिसेबिलिटी, कि पूरी तरह से उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है। तो वो एक डिजीज से भी हो सकती है या इंजरी से भी हो सकती है, या एज, जैसे जैसे एज बढ़ती गई थोड़ा थोड़ा कम सुनाई देना स्टार्ट हुआ। Children with impaired hearing need special care by learning sign language. जिनको सुनाई बहुत कम देता है तो उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। Such children can communicate effectively because speech develops as the direct result of hearing. A child with the hearing loss may have defective speech also. जिस बच्चे को अच्छे से सुनाई नहीं देगा तो उसको बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसे उसको कुछ बोलेंगे उसको सुनाई नहीं देगा तो वो बैक रिएक्ट कैसे करेगा जब उसको पूरी तरह से
लिसनिंग में प्रॉब्लम होगी। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसमें जो डिवाइसेस होती हैं, आपने देखा होगा ईयर में इंसर्ट की होती है बहुतों ने जिनमें हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ। तो जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिससे वो क्या कर सके, अपनी लाइफ को एक नॉर्मल वे में जी सके, जैसे कि और नॉर्मल पर्सन सरवाइव करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर साउंड।